हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में 4 सवाल बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक से करवाए जाएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों, ये पहला सवाल देखते हैं। ए और बी ने एक व्यापार में क्रमशः 6,000 रुपये और 8,000 रुपये निवेश किए तथा वर्ष के अंत में उन्हें प्राप्त लाभ का अनुपात 21:20 है। यदि ए के निवेश की अवधि 7 माह थी तो बी के निवेश की अवधि कितनी थी, हमें बताना है दोस्तों इस सवाल को करने की आज मैं आपको बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ, इसे ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों, इसे आज हम रेशो मेथड से करेंगे। यहाँ पे मैं ए और बी लिख लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रेशो मेथड में इन दोनों का अनुपात लेंगे। यहाँ पे देखिए, जो उन्होंने धनराशि निवेश की थी, जो ए और बी ने की थी, सबसे पहले हम उसे सीधा सीधा लिख देंगे। यहाँ पे ए ने 6,000 रुपये निवेश किए और अनुपात में बी ने 8,000 रुपये निवेश किए, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा हमने अनुपात लिख दिया। अब जो उन्होंने अवधि, जितनी अवधि के लिए निवेश किया था, पर दूसरे नंबर पे हमें उसे लिखना है, ठीक है। तो ए ने 7 महीने के लिए निवेश किया था, तो मैं 7 लिख दूंगा। और बी की अवधि हमें निकालनी है, ठीक है। तो मैं उसे एक्स मान लूंगा कि हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब तीसरा क्या है दोस्तों, यहाँ पे जो लाभ का अनुपात है, लाभ का जब भी अनुपात होगा तो आपको बहुत ध्यान से लिखना है। यहाँ पे देखिए, हमें ए और बी का क्या दिया हुआ है, 21 और 20 दिया है, ठीक है। लेकिन हमें इसे उल्टा करके लिखना है। यहाँ पे देखिए, 20 को मैं ए के नीचे लिख दूंगा और 21 को बी के नीचे लिख दूंगा, ठीक है। इसे मैंने बिल्कुल उल्टा करके लिख दिया है, ठीक है। बस ये लाभ वाले में आपको ये ध्यान रखना है, तो इससे आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। देखिए यहाँ पे, अब इसे सॉल्व कर लेंगे, इन्हें काट लेंगे दोस्तों। यहाँ पे इन दोनों को काटेंगे 2,000 से, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब इस 4 से हम नीचे वाले 20 को काट लेंगे, तो ये 5 पे कटेगा। और फिर देखिए, यहाँ पे 7 से इन दोनों को काटेंगे तो ये 3 पे कट जाएगा 21, और 3 से मैं 3 को काट दूंगा, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पे 5 बचा हुआ है, तो मैंने इसे लिख लिया, ठीक है। और यहाँ पे x बचा हुआ है, तो इसे भी लिख लिया, और बीच में बराबर का निशान लगा देंगे। यानी इससे क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई। यानी b ने 5 महीने के लिए निवेश किया था, तो यानी ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो आइए दोस्तों, ये दूसरा सवाल देखते हैं। ए और बी की कार्यकुशलताओं का अनुपात 5:4 है। यदि दोनों मिलकर कार्य करते हुए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो बी अकेला उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में हमें क्या दिया हुआ है, हमें यहाँ पे ए और बी की कार्य कुशलताओं का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि यदि ए 5 यूनिट कार्य करता है एक दिन में, तो बी कितना कार्य करता है, 4 यूनिट उसकी तुलना में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि दोनों ने मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त किया है, ठीक है। तो यानी कि दोनों ने मिलकर किया है, तो यानी दोनों की जो कार्य कुशलता है, इनको जमा कर लेंगे, तो 5 × 4 कितना हो जाएगा, यानी है एक दिन में कितना कार्य करते हैं ये। देखिए दोस्तों, यहाँ पे समझाने के लिए लिख देता हूँ आपको। एक दिन में ये 9 यूनिट कार्य कर लेते हैं दोनों मिलके, ठीक है। 4 × 5 9 यूनिट, तो 12 दिन में कार्य कितना किया होगा दोस्तों, इन्होंने जो पूरा कार्य समाप्त किया है वो 12 दिन में किया है। तो दोनों तरफ 12 से गुणा कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 108 यूनिट। यानी इन्होंने 12 दिन में कुल कार्य कितना किया है, 108 यूनिट। अब ये जो कुल कार्य है दोस्तों, ठीक है, इसे पूछा जा रहा है कि बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो देखिए, यहाँ पे बी को कार्य कितना करना है, 108 यूनिट का कार्य करना है, ठीक है। और वो एक दिन में कितना कार्य करता है, बी 4 यूनिट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसे 4 से भाग कर देंगे बस, ठीक है। तो इससे आपकी संख्या आ जाएगी। यहाँ पे देखिए, 4 से इसे भाग करेंगे तो यहाँ पे 27 पे ये कटेगा। यानी कि बी उस कार्य को अकेला 27 दिनों में समाप्त कर देगा। तो ये इसका आंसर होगा दोस्तों। ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों, अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो आइए दोस्तों, ये तीसरा सवाल देखते हैं। एक दुकानदार ने एक रेडियो 15% हानि पर बेचा। यदि वह उसे 225 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 10% का लाभ प्राप्त होता। तो रेडियो का क्रय मूल्य कितना है, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि एक दुकानदार ने रेडियो को 15% की हानि पर बेचा। यदि वह उसे 225 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता है। यहाँ पे हानि और लाभ हमें प्रतिशत में दिया हुआ है। जब भी ऐसा सवाल आएगा तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए दोस्तों, आपको क्रय मूल्य जो होता है ये प्रतिशत में 100% होता है हमेशा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि क्रय मूल्य बेस होता है लाभ हानि चैप्टर में, ठीक है। तो इसे हमेशा 100% लेके चलना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे
उसे 15% हानि पर बेचा गया। ठीक है, तो यानी कि उसका विक्रय मूल्य कितना हो गया, 100 में 15 की हानि हुई तो 85% पे उसने बेचा। ठीक है दोस्तों, ये उसका विक्रय मूल्य प्रतिशत में हमने निकाल लिया। ठीक है, और अगर वो उसे 225 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। अब ये जो 10% का लाभ है ये भी क्रय मूल्य पे होता, लेकिन यहाँ पे लाभ होता तो जमा कर देंगे इसे। ठीक है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाता, 110%। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए अब क्या बोला जा रहा है कि वो 225 रुपये अधिक में बेचता। ठीक है, तो रुपयों में तो हमें दिया हुआ है, लेकिन प्रतिशत में हम यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर वो उसे कितने प्रतिशत अधिक में बेचता, 85 से 110% में बेचता, तो यानी कितने की वृद्धि होती, 25% की वृद्धि होती है। आप कैसे निकालेंगे, इन दोनों को घटा के। ठीक है, यानी वह 25% अधिक में बेचता, तो यानी ये जो 25% है दोस्तों ये रुपयों के बराबर है, कितने, 225 रुपयों के बराबर। ठीक है, यानी रुपयों में देखें तो 225 रुपये की वृद्धि है, और प्रतिशत में देखें तो ये आपको निकाल लेना है कि 25% की वृद्धि है। ठीक है, और हमसे पूछा क्या गया, क्रय मूल्य पूछा गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्रय मूल्य कितना होता है, 100%, तो हमें यहाँ पे 100% की वैल्यू निकालनी है। 25% की वैल्यू तो हमें पता है। ठीक है, तो यहाँ पे 100% इसे बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, 4 से गुणा कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे 25 चौका 100% हो जाएगा, तो दूसरी तरफ भी मुझे 4 से ही गुणा करना होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे 100% आ जाएगा, और इसको 225 चौका कितना होगा, 900 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पे 900 रुपये उसका क्रय मूल्य था। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते, इसमें शॉर्ट ट्रिक लगाना चाहते हैं, तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या आया था, 25%। तो यहाँ पे जब भी आपको ऐसे दिया होगा कि 15% की हानि और 10% का लाभ, अगर इस तरीके से दिया है तो आप सीधा इन दोनों को जमा भी कर सकते हैं। 15 और 10 को जमा करेंगे तो सीधा 25% को 225 के सामने भी लिख सकते थे, लेकिन मैंने आपको बेसिक तरीका भी बता दिया है, तो आप इसे शॉर्ट ट्रिक की तरह भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों 900 रुपये इसका करेक्ट आंसर है, ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो आइए दोस्तों ये चौथा सवाल देखते हैं। 40 छात्रों की एक कक्षा में 60% लड़कियां हैं। यदि लड़कों का औसत वजन 43 किलोग्राम तथा लड़कियों का औसत वजन 35 किलोग्राम है, तो पूरी कक्षा का औसत वजन कितना होगा, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में हमें पूरी कक्षा का औसत वजन निकालना है। ठीक है, अगर उसके लिए आप पहले यहाँ पे 40 छात्र हैं और उसमें 60% लड़कियां हैं, अगर आप लड़कों और लड़कियों की संख्या निकालने बैठ गए तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, इसके लिए मैं आपको एक आसान तरीका बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे लड़कियों का प्रतिशत हमें दिया हुआ है 60%। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लड़कों और लड़कियों का जो प्रतिशत है उसे अनुपात में बदल लेंगे। यहाँ पे देखिए लड़कियां 60% है, तो लड़के कितने हो गए दोस्तों, 40% रह गए। ठीक है, पूरी कक्षा में 100% छात्र हैं, तो यदि 60 लड़कियां हैं तो 40% लड़के हो गए। इसका अनुपात ले लेंगे। ठीक है, अब इन दोनों को अनुपात में है तो हम काट सकते हैं, तो कितना आ जाएगा, 20 से काटेंगे तो 2 पे कटेगा, और यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये अनुपात हमने निकाल लिया। अब बस दोस्तों ये सवाल बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पे 2 लड़के हैं और जमा 3 लड़कियां हैं। ठीक है, तो यानी पूरी कक्षा कितनी हो गई, 5 छात्रों की हो गई। ठीक है दोस्तों, ये तो आपको बहुत आसानी से समझ आ रहा होगा। अब हमें करना क्या है, जो औसत वजन दिया हुआ लड़कों का दिया है 43 किलोग्राम, तो इसका गुणा 43 में कर देंगे। ठीक है, और लड़कियों का औसत वजन कितना है, वो है 35, तो इसे 3 को 35 से गुणा कर देना है। और पूरी कक्षा का औसत वजन हमसे पूछा गया है कि हमें निकालना है। ठीक है, तो मैं इसे x मान लूंगा। ठीक है, 5 का गुणा x में कर दूंगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 86 आ जाएगा। 43 दूनी 86 और 35 दिया 105 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 5x आ गया, तो जो 5 है उसे मैं इस तरफ भाग में भेज दूंगा। ठीक है, और x को यहीं पे रखेंगे। ठीक है, जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है अभी। ठीक है, अब इन दोनों को जमा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 191 और भाग में 5 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इसे 5 से भाग भी आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें अगर आपको जल्दी करना तो क्या करेंगे, नीचे अगर 10 हो जाए तो ये बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो मैं ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दूंगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 382 और भाग में 10 आ जाएगा। ठीक है, अब बस हम एक पॉइंट लगा देंगे, तो यहाँ पे 38.2 आ जाएगा, जो कि हमारी x की वैल्यू है, यानी पूरी कक्षा का औसत वजन हमने निकाल लिया है। तो दोस्तों ये पहला ऑप्शन करेक्ट है।
दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए। और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे। आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।